Hello everyone, I hope you all are well and today we discuss about डाइइनोन फिनोल rearrangement। ये जो rearrangement है बेसिकली IIT-JEM, नेट गेट एंड जे एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड में एक डाइइनोन दिया हुआ होगा और उसके ऊपर हम डाल लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड से बेसिकली हमारे पास H+ आएगा और उसके बाद फॉर्मेशन होती है इसकी फिनोल की, और फिनोल कुछ ऐसा बनता हुआ हमें नज़र आएगा। सो इट इज़ द बेसिक रिएक्शन ऑफ, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है ये डाइइनोन फिनोल रिएरेंजमेंट का। हमारे पास दो डाइन्स हमारे पास जो कि कंजुगेशन में है C+O के साथ में, और ये ध्यान रखना कि C+O से अगला जो कार्बन होता है, जो पोजीशन होती है अल्फा पोजीशन होती है, उससे जस्ट आगे बीटा एंड दैट पोजीशन इज गामा। सेम इसी साइड से अल्फा बीटा गामा। ध्यान रखना ये जो डाइइनोन होगा ये डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा। क्या होगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड। दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, वो इथाइल भी हो सकते हैं, मिथाइल भी हो सकते हैं, फिनाइल भी हो सकते हैं। एंड आफ्टर दैट एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टेक प्लेस एंड प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में एक फिनोल। ठीक है, अब बात ये है कि हमारा जो ये पूरा लेक्चर होगा इसमें हम 3 लेवल में बात करेंगे। 4th लेवल जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, लेकिन बेसिकली हम 3 लेवल में बात करेंगे। लेवल 1 जो होगा हमारे पास, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में बेसिकली बात ये है कि जो हमारे पास डाइइनोन्स हैं उसके ऊपर जो गामा पोजीशन पर 2 ग्रुप थे, वो ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जो बीटा पोजीशन थी उस पर जो ग्रुप, अभी तो मैंने जो सिंपल रिएक्शन लिखी थी उसमें कोई बीटा पोजीशन ब्लॉक नहीं थी, कोई भी ग्रुप नहीं था, लेकिन उस पर भी ग्रुप अटैच हो सकता है। फिर देखेंगे रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे जाता है और प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, सो लेवल 1 में जो हम डाइइनोन लेंगे वो कुछ ऐसा डाइइनोन होगा हमारे पास में, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि CH3 दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे। लेवल 2 में जब भी हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर गामा पोजीशन पर हमारे पास 2 ग्रुप पहले प्रेजेंट है और बीटा पोजीशन पर एक और ग्रुप आ जाएगा, जैसे कि मैंने फिनाइल ग्रुप ले लिया है एंड इट इज़ अ डाइइनोन। लेवल 3 में क्या देखेंगे? लेवल 3 में हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हम एक डाइइनोन लेंगे जिसमें कि गामा पोजीशन पर 2 ग्रुप होंगे और दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, जैसे कि एक ले लिया हमने CH3, एक फिनाइल। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये हमारा होगा डाइइनोन एंड एट गामा पोजीशन एक हो जाएगा हमारे पास में CH3 एंड अदर वन इज COOET। ये है कौन सा ग्रुप है? ये COET। एक तरीके से मान सकते हैं कि जो एस्टर ग्रुप जो हमारे पास होता है ना, वो वाला, ये एक -M ग्रुप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो COET ग्रुप है वो एक -M ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। सो हम 3 लेवल में बात करेंगे। पहले लेवल में दोनों ग्रुप सेम है, दूसरे लेवल में हमने बीटा पोजीशन पे ग्रुप को ऐड करवा दिया, बीटा पोजीशन को ब्लॉक कर दिया है। एंड एट 3rd लेवल वी डिस्कस अबाउट कि हमारे पास जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये डिफरेंट है। सो कौन सा माइग्रेट करेगा नहीं करेगा बेसिकली वो है इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1। लेवल 1 में बात कर लेते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 में क्या है, अब बेसिकली हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। जनरली तो हमने देख लिया था कि कैसे कैसे क्या रिएक्टेंट होगा, क्या प्रोडक्ट होगा। हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास एक डाइइनोन दिया हुआ है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास दिया हुआ है। इससे हमारे पास क्या आएगा? H+। ओके, अब देखिएगा, अब बेसिकली मेन जो पार्ट अपना वो शुरू होता है। देखिएगा डाइइनोन के अंदर क्या है, C+O है, O के ऊपर लोन पेयर्स हैं एंड H2SO4 से ये एक एसिड है, ये H+ हमारे को हमें प्रोवाइड करे रिएक्शन मीडियम में। सो क्या होगा
कि O के जो लोन पेयर हैं वो H प्लस पर अटैक करेंगे। जब O के लोन पेयर H प्लस पर अटैक करेंगे तो उसके बाद में कुछ ऐसी स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा हमारे पास O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो H प्लस को इसने डोनेट की है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक लोन पेयर बचा हुआ है एंड हेयर इज CH3 एंड हेयर इज CH3। आफ्टर दैट मैं CH3 नहीं दिखाऊंगा, सिंगल बॉन्ड दिखा दूंगा। उसका मतलब यही है कि आखिर में मिथाइल ग्रुप है। ओके, और ये H आकर अटैच हो गया है। अब देखिएगा, अब इसमें होगा रेजोनेंस होगी इसमें। कैसे? इस O के ऊपर O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कभी भी नहीं होगा। सो इसलिए ये जो पाई बॉन्ड है टूट के ऑक्सीजन पर जाएगी, और ये जो पाई बॉन्ड है इस पर, ये जब पाई बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसके डेल पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए ये डबल बॉन्ड मूव करेगी इस और इस कार्बन के बीच में। एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज टेक्स प्लेस। OH, दो लोन पेयर हो गए, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और ये जो बॉन्ड टूटी थी हमारी, उस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इधर हमारे पास CH3 है, इधर हमारे पास CH3 है। अब देखो इसमें क्या होगा। अब बेसिकली क्या होगा, इस अगले स्टेप में माइग्रेशन होगा। किसका माइग्रेशन होगा? ये जो पॉजिटिव है इस कार्बन पर, इसको हमें क्या करना है? स्टेबल। सो हमारे पास गामा पोजीशन पर ये हमारी बीटा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन, और डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करी थी तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी। गामा पोजीशन से एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा इस कार्बन पर, इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा सिस्टम। इसके बाद में बेसिकली स्टेप में क्या हुआ? इस स्टेप में हुआ माइग्रेशन ऑफ मिथाइल। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप बचा हुआ था, एंड यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा जो कि गामा पोजीशन बीटा पोजीशन में गया था, वो वाला। ऊपर OH है हमारे पास में, ये डबल बॉन्ड UQ रिटेन रह जाएगी, ये डबल बॉन्ड UQ रिटेन रह जाएगी। एंड आफ्टर दैट अगले स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो इस पर हाइड्रोजन है, बीटा पोजीशन जो हाइड्रोजन है, वो गामा पोजीशन पर जो ये मिथाइल ग्रुप अभी माइग्रेट हुआ था, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। उस पॉजिटिव चार्ज को कौन इंटेंसिफाई करेगा, मतलब उसको कौन स्टेबल करेगा? ये हाइड्रोजन। ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, ये इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएंगे। मतलब बेसिकली क्या होगा? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। क्या होगा? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन। एंड एट लास्ट स्टेप, इन लास्ट स्टेप देयर इज ये डबल बॉन्ड सेम, ये डबल बॉन्ड सेम OH, एंड इधर एक नया डबल बॉन्ड बन गया। सो इट इज़ आवर फिनोल। ये हमारे पास क्या था? हमारा डाइइनोन, एंड एट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया? फिनोल। सो इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। और वो लेवल लिया है हमने जिसमें हमने वो कंपाउंड लिया जिसमें हमारे पास दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे डाइनोन पर वो सेम थे। तो उस केस में कुछ ऐसा हुआ, O का लोन पेयर ने H प्लस पर अटैक किया, O पे पॉजिटिव आया, उसको पॉजिटिव खत्म करने के लिए पाई बॉन्ड टूटी, और ये जो पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में थी ये मूव करी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म किया गामा पोजीशन के मिथाइल ने। बेसिकली माइग्रेशन हुआ मिथाइल ग्रुप का। सो गामा पोजीशन पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। उस पॉजिटिव को बेसिकली कुछ नहीं है कि हमारे पास जब डाइनोन था तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, और हमारा जो फिनोल है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। फिनोल ये बेसिकली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देख सकते हैं आप। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स जो है वो यही होता है कि एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है। कोई भी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है, और इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है एरोमेटिसिटी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट साइड में एरोमेटिसिटी गेन हो रही है। और H प्लस का जो एलिमिनेशन होता है स्टेप में, वो फॉर गेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए ही होता है। सो इट इज़ द आवर लेवल 1। ओके, अब हम इसके बाद में हमारे लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं। और लेवल 2 में क्या दिया हुआ था? लेवल 2 में, अब लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। लेवल 2 में क्या दिया हुआ था? लेवल 2 के अंदर हमें एक डाइइनोन दिया हुआ था बेसिकली, और उस डाइइनोन पर मेटा पोजीशन पर एक ग्रुप था, मतलब मेटा पोजीशन
हमारी ब्लॉक्ड थी, इधर CH3 इधर CH3, ठीक है। अब देखते हैं हम ये रिएक्शन कैसे होगी, मतलब ये जब डाइनोन हमारे पास होगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। वही हमारे पास H2SO4 H+ आएगा, O के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, वही लोन पेयर H+ पर अटैक करेंगे और यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले, मैं सीधा जो आगे के स्टेप्स हैं उन पर आऊँगा। सो हेयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ देखिएगा, O के ऊपर O के लोन पर H+ अटैक किया, H+ पर अटैक कर और डबल बॉन्ड बनता था, O के ऊपर पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनता था, उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड थी मूव कर जाती थी और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता था। मैंने उस स्टेप बढ़ाया नहीं है, मैं बेसिकली इस पर आ गया हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, अब बेसिकली बीटा पोजीशन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता था उसको स्टेबल करने के लिए गामा पोजीशन से हमारे पास मिथाइल शिफ्ट होती थी, ठीक है, हमने करा दी जी, मिथाइल शिफ्ट करा दी, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि pH जो कि बीटा पोजीशन पर पहले से था, CH3 जो कि गामा पोजीशन से अभी आ गया है, एंड CH3 जो कि एक यहाँ बचा हुआ है और यहाँ पर क्रिएट हो गया गामा पोजीशन पर क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज। सो इस गामा माइग्रेशन होने के बाद में क्या होता था, माइग्रेशन होने के बाद ये तो होता कि हाइड्रोजन का होता था एलिमिनेशन, किसके लिए, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए। लेकिन यहाँ तो बीटा पोजीशन जो है वो तो ब्लॉक्ड है, 4 ग्रुप हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन ये फिनाइल ये मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन तो है नहीं एलिमिनेशन के लिए। तो ये जो हमने बेसिकली हमारे पास 2 बॉन्ड्स हैं, 2 एल्किन्स हैं, इसको मैं A देता हूँ नेम, इसको B, ठीक है। जब A को मूव कराया हमने तो हमारे पास ये केस बना। जब B जो हमारी डबल बॉन्ड है इसको जब हम मूव करवाएंगे तो क्या होगा, देखना हमारे पास अब देखिएगा 2 पाथ हैं, पाथ A की बात करूँगा और पाथ B की बात करूँगा। पाथ A में मैंने A वाली डबल बॉन्ड को कंजुगेशन में रेजोनेंस में लाया है, तो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो रही थी और इसमें आगे रिएक्शन हो रही थी, बिकॉज क्योंकि बीटा पोजीशन पर हमारे पास हाइड्रोजन था नहीं जिसका एलिमिनेशन करा के हम फिनॉल का फॉर्मेशन हो सके, तो यहाँ से फिनॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें जब हमने B जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है इसको जब मूव करवाया है तो हमारे पास में इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बन चुका है, गामा पोजीशन पर 2 मिथाइल हैं, क्या करवाएंगे मिथाइल का माइग्रेशन कराएंगे, तो उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट हमारे पास क्रिएट होगा। इस फिनाइल से मतलब है नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड हमने मूव नहीं करवाई, एंड इधर आ जाएगा OH, इधर क्रिएट हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये देखिएगा इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड। सो हेयर एन फिनोल की जो फॉर्मेशन है, ये डबल बॉन्ड मैंने ये लगाया नहीं है, ये लगा लेना, ये रिटेन रह जाएगी ऐसे कैसे, यहाँ नई डबल बॉन्ड बन जाएगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ पहले से थी, इधर CH3 सो हेयर फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक प्लेस, ठीक है। सो कुल मिला के बात कहने की ये है, जब भी बीटा पोजीशन ब्लॉक्ड हो, जिधर की साइड बीटा पोजीशन ब्लॉक्ड हो उधर से हम कभी भी डबल बॉन्ड को मूव नहीं करवाएंगे, उससे जस्ट अपोजिट साइड वाले डबल बॉन्ड को मूव करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम उस डबल बॉन्ड को मूव कराते हैं जिस तरफ हमारी बीटा पोजीशन ब्लॉक्ड है, उससे फॉर्मेशन कुछ ऐसी स्पीशीज की होती है जहाँ की हमारे पास एलिमिनेट कराने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं, और हाइड्रोजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, फिनोल कैसे बनेगा। सो अगर हम उससे अपोजिट साइड वाली जो एल्किन दूसरी जो बची हुई है उस साइड से कराते हैं, और अगर वहाँ भी बीटा पोजीशन पर अदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ से हमारा सारा जो प्रोसेस होगा वो सारा चलेगा, एंड आफ्टर दैट यह हाइड्रोजन होगा
एलिमिनेशन हो जाएगा और फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो आवर दिस रिएक्शन इज प्रोसीड फ्रॉम पाथ बी। ओके, सो इट इज़ आवर लेवल 2। हमने लेवल 2 में यही पढ़ा है कि हमारे पास कौन सी हमारी जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में आएगी ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 में क्या था? लेवल 3 के अंदर हमें जो ग्रुप्स थे गामा पोजीशन पर वो ग्रुप्स डिफरेंट थे, 2 ग्रुप थे। लेवल 3 में क्या बताया था मैंने? 2 ग्रुप थे गामा पोजीशन पर, डाई सब्स्टिट्यूटेड था, डाइनोन हमारा, 2 ग्रुप थे वो डिफरेंट थे दोनों। अब इसके अंदर बेसिकली एक कंसेप्ट आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। आप ध्यान रखिएगा, मिथाइल और फिनाइल हमारे पास यहाँ 2 ग्रुप दिए हुए हैं। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिनाइल का ज़्यादा होता है इथाइल से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बेसिकली द बल्कि, मतलब कि बल्कियर नेचर। फिनाइल जो रिंग होती है वो बल्कि होती है मिथाइल से। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कुछ इसका रिलेशन होता है। सो अभी अपना वो कंसेप्ट जो है अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो कंसर्न्ड टॉपिक है वो है डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। सो इसमें आफ्टर दैट मैं आपको बता देता हूँ, H2SO4 हम डाल लेंगे, वही H+ हमारे पास फर्निश होगा। यहाँ से लोन पेयर जो H+ पे जाएंगे और उसके बाद में कुछ ऐसी स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा एंड इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा बेसिकली। सो इसके बाद में अब बात वही आई कि शिफ्ट तो होना है, लेकिन मिथाइल को होगा फिनाइल को होगा। मैंने बताया था फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो फिनाइल माइग्रेट करेगा किस पर? बीटा पोजीशन पर। सो हेयर माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH3PH, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे की ऐसे, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये एलिमिनेट कर जाएगा। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। एंड जो मैंने इसमें इन स्टार्टिंग ऑफ वीडियो मैंने एक और एग्जांपल बताया था आपको, जैसा आपको याद हो, एक तो हमारे पास था मिथाइल ग्रुप और एक था हमारे पास COOET ग्रुप। इसमें क्या होगा, मैं सीधा आपके पास ये स्टेप नहीं करके सीधा इस स्टेप पे आ रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड मेटा पोजीशन पर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर हमारे पास एक CH3 ग्रुप है और एक COET ग्रुप है। अब एक मिथाइल ग्रुप हमारे पास, एक हमारे पास COOET ग्रुप। मैंने पहले बताया था ये एक -M ग्रुप है और -M ग्रुप जो है वो रिंग से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। सो जब अगर हम यहाँ मिथाइल का माइग्रेशन करा देते हैं तो हमारे पास जो स्पीशीज बनती है वो ये बनती है, देखिएगा। मिथाइल का हमने क्या करा दिया अगर हम मिथाइल का माइग्रेशन कराते हैं, COET का नहीं कराते, लेकिन होगा COET का ही। वो वही बता रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा माइग्रेशन ऑफ मिथाइल। देखिएगा यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज और COET ये यहाँ रिटेन रहेगा। COET -M ग्रुप है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन आपने इसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ कम कर दी। उल्टा आपका जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वो स्टेबल होने की वजह डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सो ये जो हमारा रिएक्शन जो है ये पाथ को फॉलो नहीं करेगी। बेसिकली यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका शिफ्ट माइग्रेशन ऑफ COOET ग्रुप, मिथाइल यहीं रह जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों मिथाइल यहाँ क्यों रह जाएगा? क्योंकि मिथाइल जो है वो एक +I ग्रुप है, ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज बना है ना उसको स्टेबलाइज करेगा। एंड आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और
फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ क्या CO2 ग्रुप। सो इट इज़ आवर प्रोडक्ट, फिनोलिक फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। सो ये था लेवल 3 अपना। इसके बाद में मैं आपको एक केस और बता देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, एंड दैट केस इज रिलेटेड टू द रिंग ओपनिंग। हमारे पास ये एक डाइनोन दिया हुआ है जिसकी गामा पोजीशन पर एक 5 मेंबर्ड रिंग दी हुई है। वही H2SO4 दिया हुआ होगा, H+ यहाँ से क्रिएट होगा। भाई सब सेम HO के जो लोन पे H+ क्रिएट मतलब कि अटैक करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये जो हमारी डबल बॉन्ड है ये क्या करेगी, मूव करेगी। ये डबल बॉन्ड को मूव कर सकते हो और इस डबल बॉन्ड को मूव कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम है। सो मैंने इस डबल बॉन्ड को मूव करवा दिया फॉर एग्जांपल। सो हेयर ये हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड बन गई है, एंड हेयर OH एंड हेयर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी डबल बॉन्ड को इसको मूव करवाया तो डबल बॉन्ड इधर बनेगी, ये UQ रह जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है। एंड हेयर 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ का होगा रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंड होगी। देखिएगा नंबरिंग कर लेते हैं क्योंकि रिंग एक्सपेंशन केस में क्या होता है कि बाद में डिफिकल्टी आ जाती है, कितनी मेंबर रिंग बनी थी, क्या बना था। इसलिए सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास जो 5 और 4 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये टूट के 6 पे चली जाएगी। क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा। 5 और 4 जो ये 2 कार्बन इनके बीच में जो बॉन्ड है इसका माइग्रेशन हो जाएगा 6 नंबर कार्बन पर। सो देखिएगा इधर भी एक 6 मेंबर्ड रिंग क्रिएट हो जाएगी। क्यों, पहले इसमें 5 मेंबर्ड रिंग थी। अब एक बॉन्ड, ये जो 4 नंबर कार्बन है ये 6 नंबर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, 5 और 4 के बीच में बॉन्ड टूट जाएगी। सो अब देख लेते हैं हम, ये OH सेम, एंड 4 और 6 के बीच में क्या बन गई, बॉन्ड बन गई। 4 और 6 के बीच में बॉन्ड बन गई। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग ये हो गया हमारे पास, एक 6 मेंबर्ड रिंग ये हो गई हमारे पास। और यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा 5 नंबर कार्बन पर, क्योंकि यहाँ से बेसिकली हीटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज हुई है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। और यहाँ हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन 5 और 6 के बॉन्ड के बीच में, मतलब क्या होगा, इधर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन किसके लिए, फॉर गेनिंग एरोमेटिसिटी। ये डबल बॉन्ड रिटेन है, ये लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड होगी, ये डबल बॉन्ड होगी, यहाँ एक डबल बॉन्ड बन चुकी है, और इधर एक 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगी है, और अपने पास में OH यू का यू। ये देखिए बेसिकली इस रिएक्शन में क्या था, एक डाइनोन दी हुई थी जिस पर गामा पोजीशन पर एक 5 मेंबर्ड रिंग थी। रिंग एक्सपेंशन का केस है, रिंग एक्सपेंड होगी। रिंग एक्सपेंड ऐसे होगी कि 5 और 4 की बॉन्ड टूट के ये जो 4 नंबर कार्बन है ये 6 नंबर कार्बन से चिपक जाएगा, और ये बॉन्ड हीटेरोटिकली क्लीवेज हुई थी, इस वजह से 5 नंबर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और उसको कौन कम करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी। सो इट इज़ द मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं आपको एट लास्ट मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, बेसिकली वो इसी से ही रिलेटेड है वो क्वेश्चंस, देखिएगा। ये भी मिसाइल मान लेते हैं हम, ये मिसाइल मान लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि इसके अंदर 2 हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग अटैच की हुई है, C डबल बॉन्ड O, इधर एक डबल बॉन्ड है, इधर एक डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड C डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। इधर दिया हुआ है आपके पास एक मिथाइल ग्रुप,
एंड वही H2SO4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सो बेसिकली ये दो क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, ये इसी रिएक्शन से बिलोंग करते हैं बेसिकली। इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये है एसिटल्स, इनको बेसिकली एसिटल्स बोलते हैं। ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप किसका होता है? कार्बोनिल्स का। इसका कार्बोनिल्स का। अब ये जो ग्रुप है हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप, अगर इसको हमें डी प्रोटेक्ट कराना है तो अब एसिडिक कंडीशन देनी पड़ेगी, और डाइनोन फिनोल अरेंजमेंट में तो एसिडिक कंडीशन हमारे पास होती है। सो ये जो दो बॉन्ड्स हैं कार्बन की, ये टूट जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। क्या जनरेट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हमने जो भी रिएक्शन पढ़ी थी उनके अंदर हमें डाइनोन पहले से दिया हुआ होता था, लेकिन यहाँ डाइनोन हमें जनरेट कराना पड़ेगा। उसके लिए मैंने इस रिएक्शन में प्रोटेक्टिंग ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, एंड इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में बेसिकली बीटा पोजीशन दो हमारे पास डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन अभी ब्लॉक्ड होगी, हाइड्रोजन नहीं होगा। सो ये आपको देखना है। सो इट इज़ अ टुडे लेक्चर अबाउट डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। सबसे पहले इंट्रो पढ़ा है हमने, फिर उसका मैकेनिज्म पढ़ा है, 3 लेवल में बात की है। एक में तो ग्रुप सेम थे गामा पोजीशन पर, एक में दोनों ग्रुप अलग अलग थे और एक में बीटा पोजीशन ब्लॉक्ड थी। एंड लास्ट में हमने एक केस देखा जिसके अंदर 5 मेंबर रिंग अटैच थी हमारे डाइनोन से, उसमें रिंग एक्सपेंशन करा के फिर हम फर्दर प्रोसीड किया।